मेरे फादर की डेथ हो गई बद्रीनाथ में। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास इस पेशकश में। मैं हूं आपके साथ शबनम हसन। 3 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन कई सवाल आज भी हर तरफ से उठ रहे हैं। कैसा है केदार घाटी का हाल? देवभूमि में क्या विकास की बहार लौट आई है? यात्रियों की बढ़ती संख्या तो इस तरफ इशारा कर रही है, लेकिन आज जमीनी हकीकत को देखने के लिए हम ये खास रिपोर्ट लेकर आए हैं। मेरे फादर की डेथ हो गई बद्रीनाथ में। क्या सुधरा बीते 3 साल में पूरे यात्रा मार्ग में, वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। क्या विकास दिखता है केदारनाथ की तरफ जाते हुए? क्या नए निर्माण दिखते हैं वहां और मंदिर का क्या हाल है? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। केदारनाथ उत्तराखंड के 4 धामों में सबसे सुदूर, जहां ये कतारें, जयकारों की गूंज, हर पल बजती ये घंटियां, ये मंत्रों का उच्चारण, पंडितों पुरोहितों की आवाजाही और बाबा केदार के दर्शन के लिए यूं ही भक्तों का तांता लगा रहता है। उस रात भी परिस्थिति कुछ ऐसी ही थी। 16 जून 2013, रात 8:30 बजे। बारिश सुबह से हल्की फुल्की हो रही थी और फिर एकदम से बारिश तेज होने लगी। अचानक बारिश का होना कोई नई बात नहीं थी केदार घाटी के लिए, लेकिन अचानक से शुरू हुई बारिश ने ऐसा विकराल रूप लिया कि फिर ऐसी तस्वीरें सामने आई, ऐसी चीखें निकली, आंसुओं का वो सैलाब बहा कि मरने, बिछड़ने और आज तक तड़पने वालों की कोई गिनती नहीं। अभी तो हमको अपनी इन सड़कों को जो 4 धाम से संबंधित हैं उनको ऑल वेदर प्रूफ बनाना है। अभी मैं ये कह सकता हूँ कि सड़कों को बहुत सुधारा है। इस समय यात्रा कम से कम बाधित हो, इसकी स्थिति हमने पैदा कर दी है। 3-4 घंटे के अंदर हम हर जगह रोड्स को खोल ले रहे हैं। मगर हम ये चाहते हैं कि हमारी सड़कें जो है हैसल फ्री हों, किसी तरीके के व्यवधान रहित हो जाए। और साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि हमारी ये यात्राएं वर्ष वर्ष चलें। कोई आसपास का आंकड़ा भी ना सरकार के पास है और ना हमारे पास, लेकिन इन तस्वीरों को दिखाकर हम दर्द नहीं देना चाहते आपको, ना चाहते हैं कि आप आंसू बहाएं। हम तो चाहते हैं कि आप आज की हकीकत को जाने कि आज क्या हाल है केदार घाटी का। क्या मुसीबतें कम हुई या फिर हम और आप ही आगे बढ़े हैं उस दर्द से? वहां के लोग आज भी उम्मीदों के सूरज के उगने का इंतजार कर रहे हैं। क्या बदला, क्या नहीं, और आज कैसी है तस्वीरें उन रास्तों की? वहां उपलब्ध संसाधन कितने उपयोग में आ रहे हैं? इन सब की शुरुआत हरिद्वार से करते हैं। आज से 3 साल पहले 16 जून यानी आज ही के दिन उत्तराखंड में आई त्रासदी का आज तक राज्य सरकार के पास ब्यौरा नहीं है, क्योंकि उस वक्त इस पंजीकरण की व्यवस्था नहीं थी। अगर उस वक्त इस पंजीकरण की व्यवस्था होती तो आज राज्य सरकार को इतना मालूम होता कि उस वक्त त्रासदी में कितना जान माल का नुकसान हुआ है। शुरुआत में हमने जिक्र किया था आंकड़ों का। उत्तराखंड में उस रोज तबाही का कोई आधिकारिक आंकड़ा इसलिए सरकार के पास नहीं था क्योंकि सरकार के पास ऐसी कोई सुविधा ही नहीं थी जिससे यह पता लगाया जा सके कि 4 धाम एक दिन में आखिर कितने पर्यटक जा रहे हैं। इसके बाद यात्रा मार्ग में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जल प्रलय हुआ, देवी आपदा आई इस केदारनाथ क्षेत्र में, तो उसके बाद थोड़ा जो भक्तों की संख्या कम हुई थी, लेकिन इस वर्ष 9 मई
अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त पर भगवान श्री केदारनाथ जी के जो कपाट खोले गए सभी तीर्थयात्रियों के लिए, तो उस दिन से आज तक यहाँ पर 1,42,000 तीर्थ यात्रियों ने, श्रद्धालुओं ने भगवान श्री केदारेश्वर जी के दिव्य ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। और यह एक सुखद अनुभव है। भगवान केदारनाथ जी के धाम में सभी भक्त आ रहे हैं और बाबा का जो आशीर्वाद है वो यहाँ से लेके जा रहे हैं। लेकिन सोनप्रयाग से आप तबाही के मंजर का अंदाजा आज भी लगा सकते हैं। सरकार का धीमी रफ्तार से चल रहा काम आपको यहां होता दिखने लगेगा। यात्रा 16 किलोमीटर से बढ़कर अब लगभग 22 किलोमीटर लंबी और पहले से ज्यादा कठिन हो चुकी है। लेकिन मनोहरी दृश्य और यात्रियों के जयकारों से आपकी उम्मीदों को बल मिलेगा। दरअसल केदारनाथ आपदा के 3 साल बाद हम आपको दिखा रहे हैं कि केदारनाथ में ग्राउंड जीरो से क्या हाल है इस वक्त यात्रा मार्ग का। आप देख सकते हैं ये यात्रा मार्ग है, लोगों का आना जाना जो है शुरू हो चुका है। और मेरे ठीक पीछे अगर आप देख पाए तो रुद्रा फॉल है, यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर रामबाड़ा है जो पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था। वहाँ की भी तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कि यात्रा मार्ग का क्या हाल है। 3 साल पहले की तबाही के निशान आपको आज भी आसानी से नजर आ जाएंगे, चाहे आप नीचे बहती नदी को देखें, टूटे पत्थरों को देखें या फिर ऊंचे पहाड़ों से बहकर आए मलबे को देखें। कई जगह रास्ते पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं, जिन्हें बड़े बोल्डरों और ब्लॉक्स ने तोड़ा है। आज उन रास्तों को एक बार फिर से बनाया तो गया है, पर उनकी बनावट और पहाड़ों पर टिके पत्थर आपको उस रात की सारी सच्चाई आज भी बता देंगे। 3 साल पहले चलिए, क्योंकि ये बोल्डर्स की कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो बड़े बड़े पत्थर बहकर आए थे उस रात यहाँ पर पानी के साथ साथ, तो जरा कल्पना कीजिए, सड़क देखिए और सड़क के नीचे फिर जरा इन पत्थरों को देखिए कि किस तरह के हालात रहे होंगे उस वक्त जब ये पत्थर यहाँ पर पूरी तरह से नीचे बहते आए होंगे पानी के साथ, और लोगों को किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ा होगा। रोड पूरी तरह से टूट चुकी थी, लेकिन अब हालांकि ये इस काबिल तो है कि लोग इस पर चल सके। लेकिन जरा इन तस्वीरों को एक बार दोबारा देखिए, जहाँ आपको पता चलेगा कि जब ये पत्थर बहते बहते नीचे आए थे तो लोगों का क्या हाल हुआ होगा। दरअसल पहले रास्ते के लिहाज से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो रामबाड़ा बीचों बीच बसा एक कस्बा था, जहां सैकड़ों दुकानें थी, कई होटल थे और यात्रा करने वालों की एक बड़ी आबादी वहां आराम के लिए रुकती थी यात्रा के दौरान। लेकिन 16 जून 2013 की उस रात के बाद जब जल स्तर नीचे गिरा तो वहां मलबा था, बड़े बड़े पत्थर थे और लाशों का ढेर था। यानी रामबाड़ा शमशान बन चुका था, सब कुछ तहस नहस हो रखा था। आज वहां मरने वालों को श्रद्धांजलि देती ये इमारत आपको रास्ते में दिख जाएगी। दरअसल आज जो आप रामबाड़ा की तस्वीरें देख रहे हैं और जो आप दूसरी तस्वीर देख रहे हैं, कहीं ना कहीं पहले इस तरह का दिखता था रामबाड़ा, लेकिन आज की तस्वीरें देखिए अगर आप रामबाड़ा से, कि पूरी तरह कुछ भी नहीं बचा है वैसा जो आपने दूसरी तस्वीर में देखा। हर ओर तबाही है। एक निर्माणाधीन पुल बन चुका है, पहला पुल वहाँ है, दूसरे पुल पर हम खड़े हैं और तीसरा पुल कुछ दूरी पर है। लेकिन तबाही की जो तस्वीरें 3 साल पहले थी उसका जो नज़ारा है वो आप आज भी यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से बड़े बड़े पत्थर बहकर आए थे, किस तरह से यहाँ पर जो बस्तियाँ थी वो किस तरह से पूरी तरह से मिट चुकी हैं। और आज का हाल ये है। उस बर्बादी की कल्पना कीजिए, जो तस्वीर आपने देखी पहले और आज की तस्वीरों को देखिए, कुछ भी नहीं बचा है। ऊपर चढ़ते चढ़ते तबाही का हर वो मंजर आप देख पाएंगे जिसे उस रात और अगली सुबह लोगों ने भुगता होगा। टूट चुका रास्ता आपको आज भी दिख जाएगा, मंदिर के बाहरी हिस्से को पहुंचा नुकसान भी आपको आज दिख जाएगा, दुकानें, होटल, मकान, सबके अस्तित्व के निशान आपको दिख जाएंगे। वो रास्ता भी दिखेगा जहां से तबाही का सैलाब आया था। दरअसल आज से 3 साल पहले वो सैलाब वहीं से आया था, और ये जो आप बोल्डर्स देख रहे हैं, तमाम ये जो आप पत्थर देख रहे हैं, ये उसी के साथ बहते हुए आए थे। और आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब इतने बड़े बड़े पत्थर पानी के साथ बहते आए होंगे तो फिर आम इंसानों का क्या हाल हुआ होगा। दरअसल इस वक्त हम ठीक उस जगह पर खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि निर्माण कार्य चल रहा है और वहाँ पर इस वक्त बाउंड्रीज लगाई हुई हैं ताकि जो है काम ढंग से किया जा सके और उसमें कोई रुकावट ना आए। मंदिर के अलावा आसपास आज भी उन बड़े बड़े पत्थरों को देखकर डर जरूर लगता है। सैलाब का वो रास्ता भी डराता है, उस रात की कहानी भी डराती है। लेकिन इन सब के बीच अगर कोई हौसला बढ़ाता है तो वो है ये दिव्य शिला, जो आज पूजनीय है, जो बाबा केदार का चमत्कार है।
चमत्कार की बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी आप, लेकिन ये दिव्य शिला अपने आप में एक चमत्कार है। दरअसल 3 साल पहले जब बहाव उस ओर से आ रहा था तो शिला ने ही बहाव को 2 हिस्सों में बांट दिया। मंदिर को बाहरी तौर पर से तो क्षति पहुंची, लेकिन अंदर से कोई क्षति नहीं। इसके बाद लोग इसकी पूजा करते हैं। मान्यता ऐसी है कि अगर यहाँ बाबा केदार के मंदिर पर आकर आपने इस दिव्य शिला की पूजा नहीं की तो दर्शन अधूरे हैं। अब बाबा केदार के इस चमत्कार के बीच उम्मीद चमत्कार की रावत सरकार से भी है कि जल्द ही कुछ ऐसे निर्माण देखने को मिलेंगे जिसे सरकार पर से खट्टे विश्वास के बावजूद देखकर कहा जा सके कि ये काम किसी चमत्कार से कम नहीं है। हरिद्वार से शोभित वर्मा के साथ रोहित जुगलाल, केदारनाथ, नेशनल वॉइस। केदारनाथ विकास पर देहरादून से हमारे स्थानीय संपादक प्रखर प्रकाश मिश्रा ने बात की सीएम हरीश रावत से। आइए जरा उन्हें भी सुन लेते हैं। अभी तो हमको अपनी इन सड़कों को जो 4 धाम से संबंधित हैं उनको ऑल वेदर प्रूफ बनाना है। अभी मैं ये कह सकता हूँ कि सड़कों को बहुत सुधारा है। इस समय यात्रा कम से कम बाधित हो इसकी स्थिति हमने पैदा कर दी है। पिछले साल भी वो आना चाहते थे। केदार के वो बहुत बड़े भक्त हैं। वो भगवान केदार के पास देश के लिए कुछ मांगने के लिए जा रहे हैं। जो विश्व को देने वाला, दुनिया को देने वाला है, उसके पास हमारा सबसे बड़ा व्यक्ति मांगने जा रहा है। तो उस समय हम सब की भावना है, हे भगवान जो राष्ट्रपति जी मांगे आपसे केदार बाबा वो पूरा कर देना। देश के लिए जो कुछ होगा वो मेरे प्रदेश के लिए भी होगा। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक लिए। ब्रेक के बाद जिक्र उनका जिनको अब तक किसी ने नहीं सुना, और ये वो लोग हैं जिन्होंने आपदा को भुगता और जिंदा लौटाए मौत के मुंह से। ब्रेक के बाद महाप्रिल की दर्दनाक कहानी पीड़ितों की जुबानी। मेरे फादर की डेथ हो गई बद्रीनाथ में।